हाँ जी, राम राम। मैं आपका शशांक भारद्वाज। और आप लोगों ने मेरे पुराने कहानियों पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। मैं ये जो कहानी बनाता हूँ खुद से बनाता हूँ, खुद से स्क्रिप्ट लिखता हूँ और खुद से इमेजिन करता हूँ, तब मैं आप लोगों को कहानियाँ सुनाता हूँ। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आप लोगों ने। आप लोग प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। और आज मैं फिर से एक नई कहानी लेके आ चुका हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करिएगा, और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, और नए हैं तो आप लोग भी प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे सब्सक्राइब कर दें। चलिए फिर कहानी की ओर चलते हैं। एक बहुत पहले की बात है, हम लोग शूट पे जा रहे थे और शूट पे निकले हुए थे, बहुत सारे फ्रेंड थे साथ में। तो हम लोग अपना कार से निकले शूट पे, और ये शूट ऐसा था कि सबके पास अपना सब सामान पैक करके निकले हुए थे कि भाई अगर रुकना पड़े, बारिश आ जाए, क्योंकि बारिश का मौसम था। और हम लोग जहाँ जा रहे थे ना, वहाँ गाँव में जाना था। वहाँ गाँव में एक बहुत बढ़िया पहाड़ था और बहुत बढ़िया व्यू था, तो इसलिए वहाँ जा रहे थे कि वहाँ बैकग्राउंड बहुत बढ़िया था और वहाँ व्यू बहुत बढ़िया था, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे मंदिर थे। तो हमने सोचे कि भाई वहीं चलते हैं शूट करने। तो हम लोग अपना सब कुछ सामान पैक कर लिया, मैंने भी अपना सामान ले लिया, मैंने सब कुछ अपना ले लिया। वहाँ अपन लोग चले, अब बोले कि शूट करते हैं। तो फिर अब शूट करने का जब बारी आया तो ऐसा हुआ कि हम लोग शूट निकले और कार से निकले हम लोग। तो वो करीब जो गांव था, वो एक शहर में हम लोग को जाना था। उस शहर से 15 या 20 किलोमीटर दूर वो अंदर में गांव था। और उस गांव की कहानी हम लोग को पता थी कि उस गांव में कुछ कुछ अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। तो हम लोग बोले भी कि भाई वो चीज़ भी हम लोग को वीडियो में मिल जाएगा। तो हम लोग भाई चलते हैं, बस उस चीज़ के लिए भी कि हम लोग की कुछ जो घटनाएं होती हैं, लोग जो बताते हैं, जो हम लोग ने सुना है, उस चीज़ के लिए हम लोग चलते हैं। तो हम लोग वहाँ पहुँचे और बहुत देर रात हम लोग पहुँचे। तो बोले कि भाई आज क्या करते हैं। तो हम लोगों ने अपना टेंट लगाया, तंबू लगाया और सो गए वहीं पे। एक छोटा सा ढाबा था, तो हम लोग वहीं पे अपना बगल में अपना छोटा सा एक ज़मीन था, वहाँ पे हम लोग तंबू लगाया और सो गए। सुबह हुआ तो सुबह में करीब 5 साढ़े 5 के करीब नींद खुला। हम लोग अपना बोले कि भाई अब लंबा सफ़र तय करना है, पैदल सफ़र तय करना है। तो हम लोग अपनी गाड़ी पार्क किया और बोला कि भाई अब सब कुछ चलते हैं। तो करीब हम लोग 15 या 16 बंदे थे, और 16 बंदे थे उसमें। और हम लोग बोले कि भाई शूट पे चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, पैदल चलना है, बहुत लंबा सफ़र तय करना है, पहाड़ पे चढ़ना है, वहाँ से व्यू लेना है। तो हम लोग चलते गए। रास्ते में बहुत अच्छा चीज़ मिला, बहुत सारे मंदिर मिले, बहुत अच्छे मंदिर मिले और बहुत बड़े मंदिर मिले। तो मंदिर तो सब अच्छा ही होता है। तो वहाँ बहुत ऐसा व्यू मिला कि जो शायद हम लोगों ने पहली बार देखा, उस चीज़ को हम लोगों ने अपने कैमरे में कैप्चर किया। बहुत ऐसा चीज़ मिला देखने को, एकदम माउंटेन पर से बादल, या बारिश हो रहा है, या वाटरफॉल झरना जो होता है, या ऐसा पहाड़, ऐसे छोटे इतना बढ़िया मतलब व्यू। आप लोग सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा बढ़िया जगह होगा। तो हम लोग ऐसे अपना सफ़र तय कर रहे थे और वहाँ से निकले। तो रास्ते में जब सफ़र तय कर लिए तो बहुत दूर दूर तक हम लोग को कोई दिखा नहीं। गाँव में एक ऐसा जगह आया जहाँ से उसके बाद जगह बहुत बेटर था, बहुत बढ़िया जगह था, वहाँ रहने वाला जगह था। लेकिन वहाँ ना लोग कोई खेती कर रहा था और ना कोई दिखा। हम लोग सफ़र तय करते गए, लेकिन गांव वाले ने कुछ बताया नहीं कि ऐसा कुछ होगा जो हम लोग के साथ आगे घटना घट रही है वीडियो में। हम लोग ऐसे ही अपने चलते गए और आगे जाते जाते हम लोग को रास्ते में एक छोटे से बच्ची से मुलाकात होती है। उस पूरे जंगल में, मतलब जंगल ही नहीं था, रास्ता था। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि पहाड़ का जो रास्ता कटा हो कैसा होगा। तो सुनसान था, हम लोग 15-16 लोग थे और एक सामने बच्ची से मुलाकात हुई जो बकरी चरा रही थी, भेड़ चरा रही थी। तो पहाड़ पे अपना भेड़ चरा रही थी और हम लोग अपना देखे। तो हम लोग इस चीज़ से अचंभित हो गए, इस चीज़ से सोच में पड़ गए कि भाई यहाँ जहाँ लोग आते जाते नहीं हैं, वहाँ वो लड़की क्या कर रही है। तो हम लोग अपना उसकी ओर बढ़े। हम लोग अपना काम छोड़ के जिस चीज़ के लिए गए हुए थे, हम लोग नहीं भाई पहले वहाँ चल के उससे बात करते हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए और देखे तो बहुत छोटी बच्ची थी, करीब 9 या 7 साल उसके एज थे, 8 साल एज थे। तो हम लोग देखी तो बड़ी प्यारी बच्ची थी और वो भेड़ चढ़ा रही थी। तो हमने उससे पूछा, उसका नाम पूछा। तो उसका नाम, तो वो अपने नाम तो कुछ अजीब नाम बताया था, इशिका की ऐसी ही कुछ अपना नाम बताया हुआ था। तो हम लोगों ने पूछा कि बाबू आपका घर कहाँ है, पता बताएं आप अपना, आप इतनी अकेले पहाड़ पे क्या कर रहे हो। तो बोले कि भैया मेरा घर बगल में ही है और मैं यहाँ पहाड़ पे भेड़ चढ़ाने आई हुई हूँ। तो हम लोग बोले कि चलो बहुत बहुत अच्छा। तो हम लोग वहाँ से अपना सफ़र तय किए और वो इतनी खूबसूरत बच्ची थी, बहुत प्यारी। मतलब ये होता है ना कि भगवान का रूप, बच्चे भी तो भगवान के रूप होते हैं, लेकिन एकदम बहुत खूबसूरत, एक अलग ही लग रहा था कि भाई ये इतना खूबसूरत, बहुत प्यारी बच्ची, छोटी बच्ची थी। और वहाँ जब उसके पास हम लोग पहुँचे ना, तो एक अलग सा जो खुशबू होता है, वो चीज़ हम लोग को महसूस हो रहा था वहाँ उस जगह पे। तो हम लोग कि भाई कुछ ना कुछ तो, हम लोग को कुछ अपना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब हम लोग रास्ते में निकले, 16 दोस्त थे, 15 दोस्त थे, हम लोग वहाँ जब रास्ते में निकले तो आगे जब चले तो सारे दोस्त के दिमाग में एक ही सवाल था। हम लोग बात किए, हम लोग बच्ची को वहाँ भेड़ चढ़ाने थे, हम लोग फिर अपना आगे सफ़र तय किए। तो सारे दोस्त के दिमाग में एक ही सवाल था कि भाई तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया है, एक चीज़ वॉच किया है कि वहाँ हम लोग को पहुँचने में कुछ अलग फील हो रहा था, कुछ अलग चीज़ लग रहा था। तो हम लोग बोले कि भाई हाँ, सबने नोटिस किया है ये चीज़, और देख रहा था कि बच्ची कितनी प्यारी थी, कुछ अजीब। तो हम बोले कि हाँ भाई अजीब तो लग रहा था। अजीब इसलिए लग रहा था कि क्योंकि अजीब इसलिए लग रहा था कि हम लोगों ने 3 किलोमीटर जो सफ़र तय किया था पहले, 3 किलोमीटर पहले कोई नहीं था, और 3 किलोमीटर बाद हम लोग को बच्ची दिखती है पहाड़ पे भेड़ चढ़ाते हुए। तो इस चीज़ को लेकर, और उसके बाद भी ऐसा हुआ कि उसके बाद भी हम लोग जहाँ से उसको छोड़ के चले आगे की ओर, वहाँ भी कोई नहीं था। पूरे सफ़र में कोई नहीं मिला हम लोग को। उस रास्ते के बाद एक पॉइंट आया कि जिसके बाद गाँव खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग को कोई मिला ही नहीं। तो पूरे रास्ते में 3 किलोमीटर बाद भाई अगर कोई लड़की मिलती है, छोटी सी बच्ची मिलती है पहाड़ पे भेड़ चढ़ाते हुए, तो अजीब लगा हम लोग को। थोड़ा अंदर से लगा कि भाई ये करके, लेकिन फिर हम लोगों ने अपने सफ़र पे ध्यान दिया और हम लोगों ने सफ़र शुरू किया। सफ़र पे चलते गए
हुआ ये कि और रात हो गया था, अब चलते चलते रात हो गया था। हम लोग को जिस पॉइंट पे जाना था तो हम लोग वहाँ जाके अपना तंबू बना लिया और बहुत ऊपर हम लोग चढ़ गए थे पहाड़ पे। हम लोग वहीं अपना सो गए और सब कुछ ख़त्म हो गया। तो फिर हम लोगों ने अपना सब कुछ, तो फिर वहाँ ये हुआ कि जब सब कुछ कंप्लीट करने के बाद, सारा वीडियो कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपना वीडियो बनाए या व्यू जो देखे सुबह में सूर्योदय का, सूर्यास्त का सामने जो हुआ, सब वीडियो कैप्चर किए, फ़ोटो क्लिक किए, बहुत सारा वीडियो बना, बहुत सारा मोमेंट आया, बहुत अच्छा मोमेंट आया। हम लोग वहाँ से लौटने लगे तो वहाँ से जब नीचे उतरे तो हम लोग करीब जहाँ पहले वाली वीडियो में देखे कि हम लोग जहाँ से बच्ची को जहाँ देखे थे वहाँ से हम लोग करीब 5 या 6 किलोमीटर आगे आ चुके थे, सोचे आप। और 3 किलोमीटर पहले का रहा, जहाँ 3 किलोमीटर पहले गांव खत्म हो गया था, 3 किलोमीटर बाद जब अंदर एंट्री कर रहे हैं हम लोग, तो 3 किलोमीटर बाद लड़की मिल रही। वहाँ से 5 किलोमीटर हम लोग आगे अपने स्पॉट पे पहुँचे, अगले अपने जगह पे पहुँचे, तो 5 किलोमीटर पहुँचे तो 8 किलोमीटर हो गया। तो 5 किलोमीटर बाद जब कल सुबह में हम लोग नीचे उतर रहे हैं, शाम हो चुका था, हम लोग लड़की को करीब शाम में वहाँ पे देखे और शाम चढ़ गए अपना पहाड़ पे, अपना चल गए। तो 5 किलोमीटर बाद हम लोग देख रहे हैं कि वो लड़की नीचे फिर भेड़ चढ़ा रही है अपना। अब सोचिए कि आप इस चीज़ को सोचिए कि 5 किलोमीटर वो आखिर चली आई कैसे, छोटी सी बच्ची। जहाँ हम लोग को चढ़ने में समय लगता है, हम लोग तो इतने बड़े, हम लोग को चढ़ने में बच्ची बहुत छोटी थी। हम लोग अपना पहाड़ पे चढ़े और ऐसे ही चलते गए। तो फिर हम लोगों ने बोला कि भाई इसको नज़रअंदाज करना अच्छा नहीं होगा। हम लोगों ने फिर बात की कि बाबू आप यहाँ पे, तो बोले कि जी भी आप भेड़ चढ़ाते ज़्यादा चले। हम बोले कि चले ध्यान रखें। हम लोग वहाँ से नीचे आए, जब गाँव में एंट्री कर रहे हैं तो बहुत लोगों ने ये चीज़ बताया। जब गांव में हम लोग एंट्री करें तो सोचिए कि भाई, और गांव में एंट्री की तो हम लोग नए लोग थे, और ऐसा होता है कि अगर किसी गांव में जाओ और अगर आप क्या कहते हैं उसको, बाहर से अगर आए हैं तो आप टूरिस्ट हैं, तो आप जो कहते हैं मेहमान हैं भैया, तो आप लोग खातिरदारी करना जरूरी होता है। तो हम लोग बहुत अच्छा खातिरदारी किया। तो हम लोग गाँव में सब लोग के साथ बैठे हुए थे, बहुत अच्छा लोग था वहाँ पे, सब सारे फैमिली बैठे हुए थे। तो वहाँ पे ऐसी बात होते गया तो उन लोगों ने से उसमें से एक बुजुर्ग उठे और उन्हें बताया कि बेटा कि रात में आप लोग ध्यान से निकलिएगा। तो हम बोले कि क्यों? तो बोले कि आप लोग जहाँ सफ़र करने जाते हैं वहाँ रोज़ रात में एक छोटी सी बच्ची को देखा जाता है, जो आज से करीब 3 साल पहले 4 साल पहले डेथ कर गई थी। और डेथ क्यों की थी तो उन्होंने ये भी बात बताया, और ये भी बात बोली कि वो बच्ची बहुत प्यारी है। और तो हम बोले कि अरे, तो हम लोग दिमाग में हम लोग किसी बताया नहीं कि हम लोग को मुलाकात हो चुका है, हम लोग कुछ बताया नहीं। हम लोग गए वहाँ पे और ये चीज़ देखे तो लोग बताया कि आज से करीब 4 साल पहले हुआ ये था कि कुछ लोग किसी घर को जलाने, आग लगाने आए हुए थे दुश्मनी के कारण या किसी फैमिली से उसके कारण। और उसमें एक छोटी सी बच्ची थी जिसके पापा कहीं काम से बाजार गए हुए थे, मार्केट गए हुए थे, दोपहर का समय था, सुबह का समय था। जिस घर में बच्ची सो रही थी, उसकी माँ सो रही थी, उन्होंने आग लगा दिया और उसकी माँ शायद बच गई और बच्ची डेथ कर गई। अब लोग ये कहे कि वो बच्ची उस वक्त बहुत छोटी थी, और उन लोगों ने ये कहा मेरे से कि आप लोग अगर जाइएगा तो ध्यान से जाइएगा, सब कुछ का ध्यान रख के। अब हम लोग ये चीज़ सोच के परेशान कि भाई ये चीज़ तो आप, हम लोग अपना वहाँ से कुछ हम लोग बताया नहीं कि हम लोग मुलाकात हो चुका है पहले। हम बोले कि नहीं यार ये गलत होगा। हम लोग फिर अपने वहाँ से खाएँ और उठे और सारे दोस्त अपने अपने टेंट में आ गए। तो उस दिन ये हुआ कि हम लोग बोले कि भाई आज अलग अलग टेंट नहीं बनाते, आज हम लोग बैठ के प्लानिंग करते हैं। सब लोग दोस्त एक साथ बैठे, एक जगह बैठे, रात में कोई नहीं सोया कि भाई आखिर ये हुआ तो हुआ क्या हम लोग के साथ, कैसे हो गया, क्या हुआ। भाई लोग जो कहानी बता रहे हैं वो चीज़ सही है, हम लोगों ने जो देखा, क्योंकि कभी कभी होता है कि आंखों देखे पे भरोसा नहीं किया जाता कि भाई वो चीज़ गलत है या वो चीज़ जो बता रहे हैं वही है। हम तो परेशान हो गए, अजीब लगा, डर नहीं लग रहा था, लेकिन अंदर से जो भय होता है आप लोगों को पता है कि कहानी सुनने के बाद अगर आप अपने कहानी में किसी को प्रस्तुत कर रहे हैं और पता चल रहा है कि वो आज से 4 साल पहले डेथ कर गया तो अजीब लगेगा। तो ऐसे ही हम लोग बोले कि भाई हम लोग आज सुबह में ही हम लोग 3 बजे निकल चलेंगे सफ़र पे अपने, फिर उसी रास्ते में, और फिर से उस लड़की को हम लोग को ढूंढना है। हम लोग गए, करीब 2 दिन 3 दिन मशक्क़त करने के बाद, 2 दिन सफ़र तय करने के बाद 3 दिन लगातार सफ़र किए लोग, कहीं वो लड़की नहीं मिली, कहीं लड़की वो कहीं देखने को मिली ही नहीं, ना भेड़ दिखा ना वो लड़की दिखी, कहीं नहीं दिखी। हम लोग बोले कि नहीं भाई, तो हम लोग क्या किए कि हम लोग जो टेंट पे एक दिन हम लोगों ने पहाड़ पे हम लोगों ने एक दिन टेंट लगाया था। तो हम बोले कि भाई आज हम लोग पहाड़ पे अपना सफ़र करके पहुँचे और वहीं पे घूमते रह गए, लेकिन कहीं लड़की मिली नहीं, कहीं रास्ते में कहीं कुछ नहीं मिला। हम लोग बोले कि भाई ये मोमेंट फिर से कैप्चर करना है हम लोगों को कैमरा में। हम बोले कि यार मोमेंट कैप्चर करेंगे तो होगा कि आखिर होता क्या है, आखिर ये सीन क्या है। हम लोग पहाड़ पे अपना टेंट लगा लिया, वहीं सो गए। करीब रात में 2:30 बज रहा था, 3 बज रहा था, करीब रात में एक दोस्त का दूसरे अपने टेंट में सोया हुआ था, उसका कॉल आया कि भाई बाहर से कुछ आवाज़ आ रहा है। हम लोग अपना बाहर निकले तो बाहर देखे कि हम लोग को अचानक से दिखा कि रात में अपना जंगली जानवर जो होते हैं तो दूर से जानवर उन्होंने अपना दिख रहा था। तो हम लोग ध्यान नहीं दिए, हम लोग अपना टॉर्च चलाएं तो हम लोग को भेड़ दिखा, और वही भेड़ दिखा जो वो लड़की पहाड़ पे चला रही थी, वही बकरी दिखा जो उस लड़की के साथ था, लेकिन वहाँ लड़की मौजूद नहीं थी। अब ये कहानी आगे पेचीदा बनता जा रहा था, आगे हम लोग को लगते जा रहा था कि भाई हम लोग के साथ हो क्या रहा है, क्या हम लोग गलत कर दिए। तो हम लोग बोले कि भाई अब कोई सोएगा नहीं, चल सफ़र पर निकलते हैं। हम लोग उस भेड़ का पीछा किए भाई। तो आहट से भेड़ तो भाग गया, भेड़ भी भाग गया। तो हम लोग अपना सफ़र आगे तय करते गए और बहुत पीछा किए। तो हम लोग आगे जाके अचानक से होता है कि किसी जंगल में भेड़ चले गए और वहाँ से हम लोग को दिखा नहीं। वहाँ हम लोग रुक गए और सुबह हो चुका था, 3 बजे 2:30 बज रहा था, 2:30 बजे हम लोग निकल गए और सुबह हो चुका था, करीब 5 साढ़े 5 हो रहा था और सुबह हो चुका था और सूर्य भगवान में निकल चुके थे। हम बोले कि भाई ये कहानी को ऐसे ही छोड़ के नहीं चलेंगे, कहानी को पूरा करना है। हम लोग अपना गए
फिर से हम लोग अपना सफ़र तय किया और फिर से उस लड़की की तलाश में, जो लड़की को हम लोग ढूंढने फिर वापस आए थे, जहाँ हम लोग का सफ़र पहले खत्म हो चुका था, सब कुछ हम लोग का वीडियो बन चुका था, सारा कंटेंट मिल चुका था, लेकिन फिर हम लोग लड़की को ढूंढने एक और नया कहानी में मोड़ आते जा रहा था। वहीं पर हम लोग पहाड़ पर बैठे थे और सुबह का समय था। अचानक से फिर हम लोग को एक पहाड़ पर से दूसरे पहाड़ पर हम लोग को वो लड़की दिखी। हम बोले कि भाई चलते हैं, गए और हुआ ये कि हम लोग को आंखों ने उसको देखा और आंखों देखे पे कभी भरोसा नहीं किया जाता, भैया ये बात सच है। हम लोग वहाँ पे गए और छिपे और देखे कि सामने लड़की है। कैमरा निकाले, अपना कैप्चर किए हैं। सारा भेड़ आ रहा था फ़ोन में, सारा भेड़ आ रहा था कैमरा में, लेकिन वो लड़की नहीं आ रही थी। बहुत डर गए हम लोग कि भाई ये हो क्या रहा है। तब लगा कि ये कहानी जो गाँव वालों ने बताया कि आप लोग संभल के रहेंगे, शायद वो कहानी सच हो रहा है। हम लोग फिर उस पहाड़ की ओर बढ़े। हम लोग तो पहले नीचे ही थे, पहाड़ की ओर बढ़े, गए उस लड़की के पास। और हम लोग को ऐसा होता है ना कि आप इस लेवल पे हैं और यहाँ से नीचे से हम लोग चढ़ रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि इसके ऊपर कोई खड़ा है, और नीचे से हम लोग ऊपर चढ़े। और जब तक ऊपर गए तब तक ना भेड़ था वहाँ पे और ना लड़की थी। और सोचिए कि 5 मिनट लगा था, मुश्किल से भी 5 मिनट लगा था हम लोग ऊपर चढ़ने में, उस मुकाम पे चढ़ने में जहाँ पे लड़की थी। हम लोग पहले नीचे छिपे थे, वहाँ से लोग अपना धीरे धीरे पर चढ़ के सब कुछ सारे दोस्त 15 दोस्त चढ़े ऊपर। और वहाँ से जब हम लोग एक चीज़ देखे, ऐसा मोमेंट देखे जो सुन के आप लोग भी डर जाएंगे। हम लोग ये चीज़ देखे जब पहाड़ पे चढ़े कि वहाँ से करीब बहुत दूर पे एकदम छोटा सा भेड़ लेके और लड़की आगे जा रही है। अब सोचिए कि 5 मिनट में लड़की वहाँ कैसे पहुँच सकती है। अब ये पेचीदा बनते जा रहा था, कहानी में मोड़ आते जा रहा था। हम लोग को डर भी लग रहा था, अब डर लग रहा था कि भाई डर क्या होता है। कहानी बनते गया, हम लोग बोले कि भाई अब हम लोग यहाँ से बैक होते हैं। अब पता तो चली गया कहानी का असली पता, मतलब जो मतलब होता है वो तो पता चली गया, हम लोग बैक होते हैं। हम लोग वहाँ से, और शाम हो चुका था क्योंकि हम लोग अपना 5 बजे और करीब 5:30 हो रहा था, 6 बज रहा था, तब उसको वहाँ देखें। वहाँ से अपना नीचे उतरे तो बहुत देर लगा और वहाँ से लड़की को देखे तो शाम हो चुका था, करीब 3:30-4 बज रहे थे। तो हम बोले कि भाई अब शाम तो हो चुका है और यहाँ से हम लोग अपना सफ़र पीछे लेते हैं। सफ़र तो जो चीज़ के लिए आए हुए तो वो तो पूरा हो गया, लेकिन अब सफ़र पीछे लेते हैं। चले गए हम लोग वहाँ से, भैया निकले। और जब हम लोग अपना बैग बांध के सब कुछ पैक करके जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में फिर से एक बार वो लड़की दिखी हम लोगों को। और शायद वो लड़की किसी चीज़ का संकेत दे रही थी। वो संकेत ये था कि आप लोग बिना बताए यहाँ ना आए, ये मेरा घर है, वो मेरा जगह है। और जिस पहाड़ पे हम लोग गए थे, गांव वालों ने बताया जिस पहाड़ पे हम लोग गए थे उसी पहाड़ पे वो लड़की रहती है, उसी जगह पे वो लड़की रहती है। तो बहुत डर लगा हम लोग को और कहानी हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। कहानी यहीं तक था, तो हम लोग अपना सफ़र पीछे ले लिए। तो वहाँ हम लोग पहुँचे, बहुत डर लगा और सफ़र बहुत अच्छा रहा। तो हम लोगों ने बहुत चीज़ कैप्चर किया फ़ोटो वीडियो में और बहुत चीज़ देखा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा कि कहानी आप लोगों को कैसा लगा। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया यहाँ तक वीडियो वॉच करने के लिए। मुझे सब्सक्राइब करें प्लीज़, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हाथ जोड़ के करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा और प्लीज़ वीडियो में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए सबको जय श्री राम, अपना ध्यान रखें।